हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का लेसन 1, ओके, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में चीज़ बता दे रहा हूँ। आज से सोशल स्टडी का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें MCQ करेंगे, मल्टीपल चूज क्वेश्चंस, ठीक है, जो एक एक नंबर वाले होते हैं। ठीक है, सोशल साइंस में 4 सेगमेंट होते हैं मेन। ठीक है, पांचवा जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वो मानिए तो वो ज्योग्राफी का ही पोर्शन है। पहला हिस्ट्री, जिसे इतिहास भी बोलते हैं, ठीक, ज्योग्राफी जिसको भूगोल बोलते हैं हिंदी में। तीसरा का पॉलिटी, जिसको बोलते हैं राजनीति। और 4 इकोनॉमिक्स, जिसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, पांचवा जो होता है डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, उसे आपदा और प्रबंधन बोलते हैं। इन सभी के हम लोग MCQ करेंगे। और कितने MCQ करेंगे? तो 30 इम्पोर्टेंट। आप लोग थंबनेल पढ़ ही लिए होंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 30। आज हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं उसे कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद टर्म सेकेंड का। ओके, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियो में पूरा अंत तक देखिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेसन 1 का है। लेसन 1 का मैंने नाम बता ही दिया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्वेश्चन 1 है, इली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मन वाज यूज टू मेजर। मतलब ये जो यूनिट है जर्मनी में जिसका यूज होता है, वह किस चीज़ का यूनिट है? क्लॉथ्स का, मतलब कपड़ा, थ्रेड, ऑप्शन सी लैंड, या ऑप्शन डी हाइट। ये किस चीज़ के मापने में इस्तेमाल किया जाता था जर्मनी में? तो ये किया जाता था ऑप्शन ए क्लॉथ्स। क्लॉथ मतलब होता है कपड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। क्लॉथ मतलब होता है कपड़ा, और क्लॉथ्स का मतलब होता है पोशाक, जो राजा महाराजा पहनते थे। हम लोग क्लॉथ पहनते हैं, और जो राजा महाराजा होते हैं वो क्लॉथ्स पहनते हैं। क्लियर हो गया? ये इंग्लिश ग्रामर का सेगमेंट है, लेकिन बस बने रहिए ना, हम एक से एक चीज़ आपको बताते चलेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, इज एट, हेड क्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन का? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, या वाशिंगटन DC। DC का मतलब पता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका गठन क्यों हुआ था? जब 1945 में अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु हमला किया, तो अब ऐसा विश्व युद्ध न हो, उसी के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, जोलिवरिन स्टार्टेड इन 1834, 1834 इन प्रूसिया रेफर्स टू ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन, लेबर यूनियन, या डी फार्मर्स यूनियन। यूनियन मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कस्टम यूनियन। नेक्स्ट, व्हाट डू द सेंट, संत लिखा रहता है हिंदी में, सेंट इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंजल्स एंड क्राइस्ट सिंबोलिज्म इन यूटोपिया विजन। ABCD ऑप्शन है, इक्वलिटी अमंग पीपल, फर्टिनिटी अमंग नेशन, फ्रीडम ऑफ नेशन, या डी रिसेंटमेंट अगेंस्ट नेशन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्टिनिटी अमंग नेशन। ओके, यहाँ कोई समझाने वाला चीज़ ज़्यादा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हु वर द जंकर्स, जंकर्स कौन थे? सोल्जर्स थे, लार्ज लैंड ओनर, लैंड ओनर मतलब मकान मालिक, जमीन का मालिक, मकान जमीन पे ही ना बनता है, तो इसीलिए एरिस्टोक्रेसी, वेबर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लार्ज लैंड ओनर मतलब भूमि के मालिक। नेक्स्ट, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट
नेशन। किस ट्रीटी के द्वारा यह क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि जो ग्रीक है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन अब बन गया? ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बी ट्रीटी ऑफ वियना 1815, सी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1871, या डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीटीज वाज द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म? यूनाइटेड किंगडम आप लोग जानते ही हैं, यूनाइटेड यूके लिखता है शॉर्ट में, जिसे लंदन लंदन इंग्लैंड वाले रीजन से ये रिलेटेड। यूके वैसे बहुत एक बड़ा रीजन है, उसमें हम लोग उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इंग्लैंड का एक सहारा लेते हैं। ठीक है, केवल इंग्लैंड नहीं है, यूके एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें बहुत सारे चीज़ शामिल हैं, उनमें से एक इंग्लैंड है। तो मैं यहाँ इजी हो जाए समझने के लिए इसलिए उसका नाम लिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, बी एक्ट ऑफ यूनियन, सी ट्रीटी ऑफ पेरिस, डी ट्रीटी ऑफ वियना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्ट ऑफ यूनियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन? नेपोलियन को हराने वाली शक्ति कौन कौन सी थी, कुल मिला के यही आपको बताना है। तो वो थी ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और ब्रिटेन। क्लियर। नेक्स्ट, रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, जो रोमांटिसिज्म है वो रेफर करता है, मतलब उसका क्या महत्व क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? कल्चरल मूवमेंट से, रिलीजियस मूवमेंट से, पॉलिटिकल मूवमेंट से, या लिटरेरी मूवमेंट? रोमांटिसिज्म के बारे में आपको इथिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है। वैसे अब अगर आप लोग आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो आपको रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो वैसे अभी इसका जो सही जवाब है वो है कल्चरल मूवमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789? ऑप्शन ए डिक्टेटरशिप, बी मिलिट्री, सी बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, डी मोनार्की। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मोनार्की। ठीक है, MONARCHY। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीक एंड रसिया। तो आपका सही जवाब होगा रसिया, जिसे हिंदी में रूस लिखते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को लेके कि रूस है कि रसिया है। चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग ए सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ऑप्शन ए जर्मन, बी स्विस, सी फ्रेंच, डी अमेरिकन। तो राइट आंसर इज स्विस। नेक्स्ट, नेशनलिज्म विच emerged एज फोर्स इन लेट 19th century, 19वीं सदी। ठीक है, हिंदी में सदी बोलते हैं, मीन्स इन चारों ऑप्शन को पढ़िए, गेस कीजिए क्या सही जवाब हो सकता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वन ओन कंट्री एंड हिज हिस्ट्री एंड कल्चर। ओके, नेक्स्ट, एन यूटोपियन सोसाइटी इज, क्वेश्चन को पढ़िए और गेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जानबूझकर CBSE डालता है ताकि लड़के फंसे और गलती करे। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट, अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इन इज ए नेसेसिटी बिकॉज। ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इट इंश्योर्ड लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन। सिटीजन मतलब नागरिक होता है, पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। मतलब कौन ऐसा देश है जो ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और स्विट्जरलैंड, इन चारों में से जो शामिल नहीं हुआ था कहाँ, कांग्रेस ऑफ वियना में। तो चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये मजाक लगेगा क्वेश्चन, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विथ इट्स कोर वर्ड। ठीक है, मतलब उसका ये एक नारा था। नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टिनिटी वाज। किस क्रांति में ये नारा दिया गया था? लिबर्टी का, इक्वेलिटी का और फर्टिनिटी का। ऑप्शन है रशियन रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, अमेरिकन में, या इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो आपका सही जवाब है बी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिक्लेयर दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज। ऑप्शन स्क्रीन पे, चलिए इसको पढ़ देते हैं। टू कनकर द पीपुल ऑफ यूरोप। ऑप्शन बी, टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप विथ डिस्पोटिज्म। सी, टू स्ट्रेंथन एब्सोल्यूट मोनार्कीज इन द ऑल कंट्री ऑफ यूरोप। डी, टू प्रोपेगेट द आइडिया ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। नेक्स्ट, सिविल कोड ऑफ 1804, 1814 इन फ्रांस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि सिविल कोड किससे रिलेटेड है? फ्रांस से। इज यूजुअली नोन एज, उसको जनरली, यूजुअली किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल कोड इज नेपोलियन कोड, वही नेपोलियनिक कोड नेपोलियन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें ट्रिक से भी याद किया कीजिए। किताबी भाषा एक लिमिट में ही आपका साथ देता है, लेकिन आपका खुद का ब्रेन, खुद का पोटेंशियल, खुद का ताकत ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र। इंग्लैंड, स्पेन, रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल या पोलैंड। राइट आंसर इज रीजन अंडर कंट्रोल, फ्रेंच कंट्रोल। रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल मतलब वह क्षेत्र जो फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोलते हैं के कंट्रोल में था। नेक्स्ट, द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। सी, फ्रीडम फॉर ओनली मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। डी, फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। लिबरल नेशनलिज्म, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। मतलब यंग इटली की अवधारणा किसने दी थी? कुल मिला के क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्यूसिपी माजिनी। नाम में थोड़ा इधर उधर चलता है तो उसको लेकर इतना एग्रेसिव नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूनिवर्सल सफ्रेज मीन्स राइट टू वोट, elect grant only to men, the right of vote for all adult, the right to vote and get elected,
granted exclusively to property owning man. D, option D, the right to be vote and get elected granted only to educated। गला सूख गया है बोलते बोलते। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऑप्शन ए वियना 1815, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटिपोल 1832, वर्साय 1814 1814, लाइपिज 1813। तो कौन सा था ये क्वेश्चन, शायद पीछे भी आ चुका है। कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड मतलब वहीं जुखाम हो जाता है। तो आपका सही जवाब है ड्यूक मेटरनिक। नेक्स्ट, 3 वॉर ओवर 7 ईयर विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस ended in डेनिश विक्ट्री, पर्शियन विक्ट्री, फ्रेंच विक्ट्री या जर्मन विक्ट्री। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्शियन विक्ट्री। नेक्स्ट, कभी कभी गला सूख जाने की वजह से कोई मान लीजिए ये एम्परर है तो इसको थोड़ा पढ़ने में गला सूख गया तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया, तब कुछ लड़के कमेंट करने लगते हैं क्या सर ये हो दिस दैट। अरे हम भी सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़े हैं यार, हमको भी पता है कि कैसे कौन शब्द कहाँ कैसे होता है। कभी कभी लटपटा जाता है आदमी बोलने में, तो अब इस चीज़ को एग्रेसिव ले लोगे तो लो, क्या अब हम कर सकते हैं। देखो पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं और जिसको एक्सक्यूज़ निकालना है वो जीवन भर एक्सक्यूज ही निकालता रह जाएगा, वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। और 10th का जो कार्ड होता है हम लोगों का रिपोर्ट कार्ड, वो ज़्यादातर लोग पूछते हैं। देखो 10th का, फिर 12th का और ग्रेजुएशन का, जिसको 15 बोलते हैं, ग्रेजुएशन एग्जैक्ट बोला जाता है। तो इन तीनों में स्कोर अच्छा करना। अब तुम लोग बोलोगे कि आपका कितना था, मान लो हम फेल थे, नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे कमेंट जो आते हैं, मैंने बहुत लोगों का देखा है, वो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 10th में जब था तब से ही टीचिंग लाइन में हूँ। आई एम ए स्टूडेंट एज वेल एज टीचर ऑल्सो सिंस क्लास 10। ओके, तो चीज़ें तुम्हारे ऊपर है, किस चीज़ को कैसे ले रहे हो, क्या समझ रहे हो, तो भाई तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब इसको मिटा के हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरा काम प्रवचन देना थोड़ी है। पढ़ने वाले लड़के पढ़ ही रहे हैं और जिसको एक्सक्यूज़ निकालना है निकालो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सही जवाब है इसका, हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। ऑटो वैन बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, काउंट केवर, ऑप्शन डी कैसर विलियम फर्स्ट। इसको फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ प्रोसिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रोसिया। हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। कौन बना था 1861 में यूनाइटेड इटली का किंग। किंग कौन बना था, कौन बना था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है। ये दो मतलब सेकेंड और फर्स्ट मतलब फर्स्ट। नेक्स्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कौन जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन जिम्मेवार है। काउंट कैवियोर, बिस्मार्क, गैरिबोल्डी या गुसेपे मेज़िनी। सही जवाब है बिस्मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, ए लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ। बल्कन रीजन का बहुत बड़ा एरिया किसके कंट्रोल में, किसके अंडर में था। रशियन एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य मैंने बताया, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर या हब्सबर्ग रूलर, रूलर मतलब शासक।
ठीक है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमन साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि पता चल सके कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया। लगभग 11 बजे के लमसम रोज़ वीडियो अपलोड होता ही है। मैंने सब वीडियो में लगभग बता चुका है। आज हिस्ट्री था, हिस्ट्री कंप्लीट होगा तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कंप्लीट होगा तो पॉलिटी, पॉलिटी कंप्लीट होगा तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा तो इन्वायरमेंट जो आपका है, जिसको आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट बोलते हैं आप, वो कंप्लीट होगा। ओके, तो और ये एसएसटी कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंग्लिश, फिर हिंदी, जो लोग संस्कृत के होंगे संस्कृत भी करवा देंगे, मैथ्स भी करवा देंगे। सबसे पहले टर्म 1 का कंप्लीट होगा, फिर टर्म 2। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए मस्ती से और हंसती अपनी बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।